हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है उसके साथ साथ आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। और मैं आपको एमटीजी फिंगर टिप्स है उसकी सीरीज प्रोवाइड कर ही रही हूँ। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, कंप्लीट हो चुका है और आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसकी भी चैप्टर का लास्ट ये आपका पार्ट रहेगा जिसमें हम करेंगे पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी हुई है आपके नीचे और आपको देखना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन से ऑप्शन हमारे ABCD में से ठीक रहेंगे, मतलब करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 है, देखो कि माइकोप्लाज्मा है कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोफिल्टर साइज। सेकेंड है कि माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल। तो आपको यहाँ से नीचे स्टेटमेंट है, चूज करना है आपको कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा होती है उसमें जो सेल वॉल होती है ना वो नहीं होती है प्रेजेंट। ठीक है, एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में जो सेल वॉल है। ठीक है, नेक्स्ट रो सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे कुछ स्टेटमेंट आपको देखना है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट्स देखते हैं क्या है। ए दे रखा है कि सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल। बी है फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी। सी है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। डी है ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। ठीक है, तो जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो स्टेटमेंट ये करेक्ट है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जिसमें हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन दे रखा है। कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड में से आपको राइट आंसर्स है उसको सेलेक्ट करना है। तो जो थर्ड है उसमें जो आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। अब देखते हैं ए में क्या है कि जो हेलोफाइल्स है, हेलोफाइल्स क्या है, सॉल्ट एरिया में मिलते हैं। फिर है थर्मो एसिडोफाइल्स है वो हॉट स्प्रिंग्स। मिथेनोजन्स हैं गट ऑफ रूमिनेंट्स एंड साइनोबैक्टीरिया है वो क्या है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ये हमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन को देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस में कौन से बैक्टीरियाज वगैरह मिलते हैं। तो ऑप्शन है ए यू बैक्टीरिया, बी है साइनोबैक्टीरिया, सी माइकोबैक्टीरिया एंड डी आरके बैक्टीरिया। तो जो फोर्थ है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी आरके बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन की विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन ए है सूडोनोमन, ऑप्शन ए है सूडोमोनास, बी माइकोप्लाज्मा, सी नॉस्टॉक, डी बेसिलस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का हमारा बी की माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, इसका राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन को देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विरोइड्स। कुछ हमारे ऑप्शन है, आपको देखना है इसमें से विरोइड्स के रिगार्डिंग कौन सा हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए है दे हैव RNA विद प्रोटीन कोट। ऑप्शन बी है दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोट। सी है दे हैव DNA विद प्रोटीन कोट एंड डी है दे हैव फ्री DNA विदाउट प्रोटीन कोट। तो सिक्स्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, कि दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोट। सेवंथ जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं डिफर होते हैं फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। तो ऑप्शन है ए सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सी सेल की शेप एंड डी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेवंथ का ए, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं वो डिफर होते हैं हमारे यू बैक्टीरिया से। अब एट्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट है, सॉरी यहाँ पे इनकरेक्ट। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको देखना है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी। तो ए है कि प्रियोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। बी है विरोइड्स लैक अ प्रोटीन कोट। सी है वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड डी है इनफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोट। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हो जाएगी हमारा डी, बिकॉज जो इनफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस होते हैं वो इज द जेनेटिक मटेरियल जो क्या कर रहा होता है, डेट इज आइदर DNA और RNA। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड में नीचे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ से आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे नाइन्थ का वो ए हो जाएगा।
अब ए में देखते हैं क्या क्या है। हमसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है। सेकंड हमारा दे रखा है पैरासाइट। पैरासाइट क्या है? लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। सी है हमारा लाइकन्स, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंगी। एंड डी है माइकोराइजा, जिसका हो जाएगा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी विद प्लांट रूट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फोर्थ फर्स्ट टू फोर्थ एंड रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो आपको कॉम्बिनेशन देखना है स्टेटमेंट्स का। तो देखो फर्स्ट है कि मिथेनोजन्स आर आर्किबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्शी एरिया। सेकंड है नॉस्ट्रोक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। थर्ड है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसिस सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। फोर्थ है माइकोप्लाज्मा लैक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो कुछ स्टेटमेंट है, आपको देखना है यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी। 10th का आंसर हो जाएगा डी, कि जो फर्स्ट है सेकंड एंड फोर्थ है वो हमारी करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स है जो करेक्टरिस्टिक है सर्टेन ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है। नेक्स्ट जो 11th क्वेश्चन है ये देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे कुछ स्टेटमेंट आपको देखनी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। ए है साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। बी है बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। सी है स्लाइम मोड आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। एंड डी है माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम्स एंड सेल वॉल। तो जो 11th है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो क्लासिफाइड होते हैं अंडर किंगडम मोनेरा। 12th है, वहां देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो नॉट अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है? ए डेस्मिड्स, बी डाइनोफ्लैजिलेट, सी डायटम, डी स्लाइम मोड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12th का डी स्लाइम मोड। 13th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। तो ऑप्शन है डाइनोफ्लैजिलेट, बी डायटम, सी साइनोबैक्टीरिया, डी यूग्लिनॉइड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13 का हो जाएगा बी डायटम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 14th को कि जो सीलिएट्स है वो डिफर होते हैं फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोआन्स इन। ऑप्शंस है using flagella for locomotion, B having a contractile vacuole for removing excess water, C using pseudopodia for capturing prey, D having two types of nuclei। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। 15th का जो क्वेश्चन है उसको आप देखो कि सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल। B है diatomaceous earth is formed by the cell walls of diatoms. C है diatoms are chief producers in the oceans. And D है diatoms are microscopic and float passively in the water। तो 15th का जो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी वो हमारी ए हो जाएगी कि जो वॉल ऑफ डायटम्स है वो इजीली डिस्ट्रक्टेबल होती है। लेकिन जो इसका आंसर हो जाएगा कि जो डायटम्स है वो मैराइन है और फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सेल वॉल्स होती है, कंपोज होती है पैक्टिन इम्प्रोगेनेटेड विद सिलिका एंड कंसिस्ट करते हैं ये टू हाफ्स। एंड ये क्या कर रहे होते हैं? ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं ईच अदर। ठीक है। तो इसका जो राइट मतलब यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी ए हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्स ऑफ डायटम्स है इजी डिस्ट्रक्टेबल की जगह इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो गाइज आई होप ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे आपकी प्रैक्टिस में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।